नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो सुर्खी विधानसभा सीट है जिसका नंबर 37 है, हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली सीट है। जब भी चुनाव आता है तो पूरे प्रदेश में इस सीट की चर्चा होती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से गोविंद सिंह राजपूत तो कांग्रेस पार्टी से नीरज शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह मुकाबला बड़ा रोचक हो जाता है क्योंकि एक पत्रकार भी मैदान में है और वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जी जान से जुटा हुआ है। नाम है विनोद कुर्मी। सेवफल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक पत्रकार का जब चुनाव में आना होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वैचारिक युद्ध की बात होती है कि वो कहीं ना कहीं वैचारिक युद्ध लड़ रहा होता है। हम विनोद से बात करेंगे कि एक पत्रकार को सुर्खी के चुनाव मैदान में क्यों कूदना पड़ा। विनोद, आपका स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। देखिए पंकज जी, ऐसा है कि ये जो चुनाव जो है पिछले 5 साल से सुर्खी की जनता जो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी से त्रस्त होकर कमलनाथ जी की सरकार लोगों ने बनाई, लेकिन खरीद फरोख्त के जरिए उस सरकार को गिरा दिया गया। अब कैसी खरीद फरोख्त? भाई, गोविंद सिंह जी जो हैं सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। बाई इलेक्शन हुआ, फिर जीत गए। तो जनता इस बार ये कह रही है कि भाई जो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा, ये भी बीजेपी से आए हुए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कि अगर हम वोट दें तो किसको दें। कांग्रेस को देते हैं तो उसको यकीन नहीं है कि कांग्रेस टिकेगी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी एक जो सचिन बिरला थे कांग्रेस से, वो थे अपना विधायक थे, तो उनने भी आखिरी समय में कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन पूरा विधानसभा खत्म हो गया, कांग्रेस ने उनकी जो सदस्यता है वो खत्म नहीं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन विनोद, पिछली बार का जो परिदृश्य था उपचुनाव का, वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भाजपा से आए थे, भाजपा के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से आए थे। गोविंद वर्सेस पारुल हुआ था जो आपने देखा होगा। तो सिचुएशन तो इस बार भी वही है सेम। देखिए पंकज जी, ऐसा है कि वाई इलेक्शन जो है वो जनता नहीं लड़ती, वो सरकार के अधीन है, क्योंकि बाकी स्टेट उसमें जिलों में तो सरकार रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और रहा सवाल कि पारोल पिछले बार भी लड़ी थी, तो जो आरोप गोविंद सिंह जी पे लगे थे कि दल बदल हुआ, वही सेम टू सेम पारोल पर भी सूट होते, क्योंकि पारोल साहू कांग्रेस से विधायक, बीजेपी से विधायक थी, कांग्रेस में आके, तो जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार जनता जो है, जनता के पास पर्याप्त विकल्प है, क्योंकि जनता ये भी देखती है कि किस फील्ड से आदमी आया है। अगर उसको नॉलेज है, वो जानकार है, तो जनता इस पर अपना चुनाव जरूर वो करती है, सिलेक्ट करती है। क्योंकि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने ही मजबूरियां बना दी। आज आप देखिए ओबीसी का इतना बड़ा तबका है। नहीं, वही सिचुएशन फिर है। तो क्या जनता के पास कोई विकल्प है कि उनको फिर से वही बीजेपी कांग्रेस में से एक चुनना है? नहीं, जनता के पास तीसरा विकल्प है इस बार, क्योंकि जनता आज ये देख रही है। पहले नीरज शर्मा जी और गोविंद सिंह साथ में थे, सरकार में थे, अच्छा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही सरकार मतलब चुनाव आता है तो ये नेताओं की ये गुडविल होती है कि आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, क्योंकि जिनके बड़े बड़े व्यापार हैं, कारोबार हैं, वो बगैर सरकार के नहीं चल सकते। तो जनता इस बार समझ रही है। और जनता, मैं जिस गांव में जाता हूं देखता हूं कि लाइट नहीं है, किसान परेशान है, रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर जनता इस बार नोटिस कर रही है। आप देख रहे हो इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन पूरी जनता शांत बनी हुई है, मतलब कहीं कोई, तो जनता शांत बनी हुई है, लोग घर से नहीं निकल रहे। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी आए थे अभी वरना, तो वहाँ कुर्सियाँ खाली बनी हुई हैं। जनता में कोई रुझान ही नहीं। जनता ये कह रही है कि भाई अब ये चुनाव आ गए हैं, ये सब हमें साड़ी, बर्तन, ये सब देंगे, लालच देंगे, लेकिन हम इस लालच में नहीं आने वाले, क्योंकि इस बार जो जनता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। जनता अच्छे स्कूलों की बात करने लगी है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले। इन सब चीज़ों में जो सरकार है वो फेल है। मेडिकल कॉलेज में भी लोग जाते हैं, एडमिट होते हैं, लेकिन उनको दवाई नहीं मिलती। वही डॉक्टर जब बाहर प्रैक्टिस करता है तो वो बढ़िया दवाई करता है। तो ये कुल मिला के मिली भगत है, माफिया राज चल रहा है, और इससे निजात पाने के लिए जनता इस बार नेता को नहीं बेटा को चुनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बेटा कौन?
बेटा पत्रकार विनोद कुर्मी है, जो क्षेत्र का बेटा है, जो पिछले 6-7 साल से जब से पत्रकारिता में आया है, चाहे लोगों को राशन ना मिलने की बात हो, चाहे किसी की पेंशन ना हो या किसी का बंटवारा नहीं हो रहा, इस क्षेत्र पर मैंने काफ़ी काम किया है और इसको लेकर जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छा, जो नेता सुर्खी नहीं। विधानसभा है जिसके विकास के बहुत दावे होते हैं, अभी जो अखबारों में खबर थी कि 2000 करोड़ से ज़्यादा के काम, शायद ज़्यादा था, तो जो आप गए होगे 340 गाँव में घूमे होगे सुर्खी विधानसभा के, क्या व्यवस्था है, क्या बदलाव हुआ, क्या विकास हुआ, क्या देखा आपने वहाँ पे? मैं बता दूं पंकज जी, एक पास में गांव है सुमड़ेरी पंचायत, उस पंचायत का एक गांव है पचपीपरा। उस गांव में पंकज जी स्कूल नहीं है, वहाँ से 10 से 12 बच्चे पास के गांव जो गंभीरिया है वहाँ पढ़ने जाते हैं। आप देखिए 75 साल हो गए देश को आज़ादी हो, लेकिन लोगों को गांव में शिक्षा नहीं। क्या ये विकास है? एक और गांव है हमारे यहाँ मानक चौक पंचायत में आता है, उस गांव का नाम है खोंगरा। वहाँ पर भी पंकज जी आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 100 घर के लोग रहते हैं, 300 से 400 वोट है, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी भी नहीं है। तो इसको विकास कहेंगे? स्वास्थ्य के तो बदहाल। आपने अगर अस्पताल बना दी लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल थोड़ी इलाज करेगी। और रहा बात विकास का, तो विकास तो हुआ है, जनता का नहीं हुआ, क्षेत्र का नहीं हुआ, नेताओं का हुआ। जिनके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी थी आज वो 200 करोड़ की 400 करोड़ की हो गई। तो विकास तो हुआ है, जनता का नहीं हुआ, नेताओं का विकास हुआ है। प्रदेश कर्ज के उसमें डूबता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप एक पत्रकार हैं, आप आर्थिक रूप से कोई बहुत मजबूत नहीं है, जी। क्या सोच के चुनाव में कूद गए? मतलब ना धन बल है आपके पास, ना बाहुबल है आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर कैसे ये जनता, क्योंकि जनता के दिमाग में तो कांग्रेस या बीजेपी के अलावा कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है पंकज जी। जनता, अब जैसे आप देख लीजिए, सुर्खी का ही देख लीजिए, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आया, तो जनता क्या करेगी? जनता के पास विकल्प ही नहीं था ना। तो आज मैं विकल्प के रूप में हूँ। पत्रकारिता में मेरे को 8 साल हो गए हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग दल बदल के आ जाते, जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, लेकिन उसको कुछ ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। तमाम लोग, कोई दूसरे जिले से आके चुनाव लड़ लेता जातिगत समीकरण साधने के लिए कि पंडित वोट ज़्यादा हैं तो पंडित को टिकट दे दो, एक किसी को फॉर्म भरा दो। तो जनता इस सब झांसे में नहीं आने वाली है। जनता ये देख रही है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। भाई पहले वो उन्हीं पार्टियों में थे जिन पार्टियों को आज गाली दे रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी करे, तो आपकी प्रॉपर्टी भी तो कहीं से आई है ना। अच्छा, आप जाति की बात कर रहे हैं, तो अभी इस समय जो कांग्रेस है ऊपर से जाति की बात कर रही है, जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आप भी क्या ओबीसी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं कि ओबीसी का जो वोट बैंक है वो आपको देख के वोट कर देगा? देखिए, ओबीसी समाज की अवहेलना तो हुई है। इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी किसी को टिकट नहीं दिया जाता। पंकज जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चुनाव लड़ने के लिए 4 हाथ या 3 पाँव की जरूरत है? नहीं है ना। वो ओबीसी में भी होता है, वो सामान्य में भी होता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? क्या ओबीसी में कोई भी काबिल नहीं है? चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, मैं दोनों पार्टियों से वोट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। जनता को जब विकल्प मिलता है, जनता उस पर, आपने देखा होगा एक यहाँ महापौर का चुनाव हुआ था, कमला किन्नर को जनता ने जिता दिया था। कोई स्टेटस नहीं था, कोई लोग नहीं जानते थे उनको, लेकिन जनता को लगा कि यार इन दोनों से मुक्ति पाना चाहिए, ये कमला किन्नर को भी जिता दिया। तो विधानसभा चुनाव में कहाँ होते ऐसे चमत्कार, आपने देखे कभी? नहीं हुए हैं ना। पिछले बार भी 2-3 जीते थे ना निर्दलीय, एक वो शेरा सिंह थे, निर्दलीय जीते थे। ऐसा नहीं है, जनता तो वही जनता है ना। आप दिल्ली में देखिए, वही 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी जीत जाती है। अच्छा, निर्दलीय को लोग क्यों जिताए? वो क्या कर सकता है? जैसे पार्टियां हैं वो तो वादे करती है, घोषणा पत्र है, काम करती हैं, उनके आधार पर। आप किस पार्टी से आते हैं या क्या करवा पाएंगे एक निर्दलीय होने के नाते? देखिए, क्या मेरी जो सोच है, मैं 2 चीज़ों पे हमेशा काम करना चाहता हूँ। एक तो शिक्षा का स्तर जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। दूसरा, किसान जो है, ज़्यादातर लोग किसानी से संबंधित हैं, तो किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। जब फसल आती है तो गेहूं वही 1800 रुपये क्विंटल होता है। अब चूंकि किसान की इतनी दयनीय स्थिति कि आज वो फसल बेचता है, उसको अगली फसल की तैयारी करना है, तो वो औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होता है। पंकज जी, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी छोटी मोटी किसानी है। मैं देखता हूँ इस नज़रिए से कि इस समय गेहूं का रेट 24-2500 चल रहा, कितनी रफ क्वालिटी का हो।
लेकिन यही गेहूं जब किसान के पास आता है तो वो 2000 से कम में भी बिकता है। किसान कैसे तरक्की करेगा? यही सोयाबीन का हाल है। 10,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन लेता है किसान, वो जब वो उसके पास आता है तो मंडी में 4,000 और 3,000 का बिकता है। किसान तरक्की, किसान आर्थिक बोझ में दबा हुआ है, कर्जे में दबा हुआ है, केसीसी बने हुए हैं, बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहा है, कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, भाजपा तो कहती है कि सर किसानों के साथ है वो और किसानों को कहीं परेशानी नहीं। देखिए ना, अभी आप बोनी का सीजन चल रहा है, कई गांव में गया हूँ, मैं आपको वीडियो भी दूंगा, तो मैंने देखा है कि रात रात भर लाइट नहीं रहती। हम लोग ने अंधेरे में प्रचार किया। तो ये तो दावे, भाई शहरों को आप चमका रहे। भारत गाँव का देश है, स्मार्ट गाँव बनना चाहिए। सबसे पहले स्मार्ट गाँव बनना चाहिए। स्मार्ट शहर बनाने से भारत की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि शहरों की संख्या कम है, ज़्यादातर आबादी है वो गांव में रहती है। अगर स्मार्ट गांव बनेंगे, अच्छी स्कूल बनेगी, अच्छे अस्पताल होंगे, तो शहरों का दबाव कम होगा। पंकज जी, अच्छा, आप बड़ा कहना चाहिए कि प्रचार कर रहे, बैलगाड़ी से कर रहे, बैलगाड़ी पे, ये कैसे दिमाग में आई बात? देखिए पंकज जी, ऐसा और भी है कोई थॉट है ऐसा बैलगाड़ी के अलावा? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे फादर टीचर थे, रिटायर हो गए, तो मैं वो पीड़ा को समझता हूँ। गांव में कितनी समस्या है। गांव में आज भी बड़े बड़े लोगों के यहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनको 200 रुपये मजदूरी मिलती है, लेकिन खाने का तेल जो है वो 200 रुपये है। तो एक दिन की मजदूरी में एक दिन का तेल भी नहीं आता खाने का। दूसरी चीज़, उनको हमेशा रोजगार नहीं मिलता। जब फसल आती तभी 10-15 दिन काम मिलता, बाकी देखिए ना, पलायन कर रहे हैं लोग। यहाँ का जो वोटर है वो वोट डालने नहीं आ पाता है, क्योंकि बाहर काम कर रहा है। अगर आएगा तो 2,000 रुपये खर्च होंगे, उसको क्या ज़रूरत है? अगर यहाँ रोजगार लगे, रोजगार तो कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ सुर्खी में भी कोई काम नहीं, कहीं नहीं हो रहा। पूरे पूरे आप देख लिए, पूरे सागर में देख लीजिए कितने कारखाने हैं, कोई भी कारखाना नहीं। तो ये नहीं चाहते हैं कि मजदूरी ख़त्म हो, इनको गरीब बनाने में ज़्यादा फायदा है। गरीब रहेंगे तो आपकी रैलियों में जाएंगे, आपके पीछे चलेंगे, लोग पढ़े लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे ना आपसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, सुर्खी की जनता आपको क्यों चुनी? जब इतने सामने कद्दावर लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं, जिनका अपना वोट बैंक है, ऐसे में आपको क्यों चुनना चाहिए उन्हें? देखिए, कद्दावर से जनता को क्या फ़ायदा होगा? भाई आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोग तो मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे हैं। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो आपको जनता देखने लगती है, बाकी समय तो लोगों को अगर तहसील में भी जाना है ना तो उसका काम नहीं होता भाई साहब। ये स्थिति है कि आपको अगर आपका नामांतरण भी करवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो बिना पैसे के कहीं काम नहीं। कई लोग मेरे पास आते, तब मैं फ़ोन करता हूँ, जाता हूँ तहसील, काम करवाता हूँ, लेकिन हर आदमी के पास तो पत्रकार नहीं पहुँच सकता ना। ये तो सिस्टम की कमी है ना। तो सिस्टम सुधारने के लिए, राजनीति सुधारने के लिए नए लोगों को आना पड़ेगा, तभी राजनीति सुधरेगी। तो ये हैं विनोद कुर्मी, जो शिवफल के चुनाव चिन्ह पर सुर्खी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इनका यही कहना है कि जनता जब बदलाव करेगी और अच्छे योग्य उम्मीदवारों को चुनेगी, तभी उनका भाग्य बदल सकता है। आपने इस पेशकश को देखा, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशंस, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।